जो भी इस वक्त प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो यूपीए के प्रोजेक्ट्स है। छोटी छोटी मछलियों को ये पकड़ते हैं, जो बड़े मगरमच्छ है ना वो बैठे हुए हैं। ये पीडीपी ने रुकावट पैदा की, हमने उनके जो सारे जो अज़ाइम थे उनको कामयाब नहीं होने दिया। चुनाव का बिगुल का वजह है कि यहाँ के जो सियासतदान है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम यहाँ के लोगों को अपनी पार्टी की तरफ राग़िब करें। बात करेंगे नेशनल की या पीडीपी या अपनी पार्टी, चाहे जितनी भी यहाँ पार्टियाँ हो, हर एक की कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अपनी तरफ राग़िब करें। ठीक उसी तरफ आज हल्के इंतखाब पहलगाम में इरफान अहमद भट्ट जो सीनियर लीडर पीडीपी का है, उन्होंने दौरा किया है पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी का। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हाईकम अपनी पार्टी के हाईकमांड की तरफ से आपको क्या हुक्मनामा जारी हुआ है कि तब जाके आपको 15 दिनों से लगातार आप पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा करें, यहाँ के लोगों से आप मिल रहे हैं, उन्हें क्या हिदायत दी गई, जो अपने आपके वर्कर हैं उनको आपने क्या हिदायत दी है। सर आपका खैर मकदम। सर आपका भी खैर। वो एलजी हुकूमत हो या कोई गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो किसी अवामी हुकूमत का मुतबादल नहीं हो सकती है। लोगों के मसाइल है, इसमें कोई शक नहीं है। लोग बहुत तंग आ चुके हैं क्योंकि लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है और लोग चाहते हैं कि इंतखाबात हो जाए। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये नोटिफिकेशन निकलेगी और लोग बड़ी कसीर तादाद में इलेक्शन में शिरकत करेंगे। सर भाजपा का दावा है कि इतनी डेवलपमेंट पिछले 17 सालों में यहाँ पे नहीं हुई जितने हमने दफ़ा 317 हटने के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट की है, और इसको आप क्या कमेंट करते हो? देखो, भाजपा जो है वो गप्पे मारने में मशहूर है। 8 साल हो गए मोदी साहब को, कहाँ से डेवलपमेंट मुझे बताइए ज़रा, कौन सी डेवलपमेंट हो गई? जो भी इस वक्त प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो यूपीए के प्रोजेक्ट्स है। अगर हम नेशनल लेवल की बात, ये चाहे नेशनल हाईवे है या वो टनल जो बन रहे हैं, ये सारे मनमोहन सिंह के दौर के हैं। मुझे बताइए, एक आप भी तो जर्नलिस्ट हैं, आप ज़रा बताइए कहाँ उन्होंने कुछ किया, ग्राउंड पे कहीं दिखाए। यहाँ एम्स है, एम्स उन्होंने 2014 में दिया था, अभी भी उसका काम ऐसे रुका पड़ा हुआ है। तो क्या कौन सी ये तो खाली नैरेटिव बिल्ड करते हैं, हमने ये किया वो किया, लेकिन ज़मीनी हकायक कुछ और है। तो इट इज़ टोटली कंट्रारी टू व्हाट दे से। ये लोग मज़हब के बुनियाद पर लोगों को तकसीम करना चाहते हैं। ये लोग ज़ाती के बिना पर ये लोगों को तकसीम करते हैं। तो आप इनको आप इनकी बातों पे विश्वास करते हो? अच्छा, और आपने 370 की बात, तो अब मुझे बताइए, चाहे वो यहाँ किसने तोड़ा? ये क्या किसी कश्मीरी पॉलिटिशियन ने तोड़ा? ये उन्होंने तोड़ा जो कभी कुछ भी कर सकते हैं यहाँ। नहीं सर, आप बताएं कि भाजपा वाले कह रहे हैं कि ये जो दफ़ा 370 हमने तोड़ा है, इससे रुकावटें आ रही थी कश्मीर के डेवलपमेंट में। और अगर ये भी हम कहेंगे कि सियासतदान जो यहाँ के हैं, क्या रखा था उसमें, क्योंकि अगर इन्हें पता था कि इसमें कुछ नहीं है, क्यों नहीं उन्होंने उस दफ़ा 370 को मजबूत किया? तब तक वो कहाँ थे सर? देखो, सच्चाई की बात है, यहाँ पॉलिटिशियन, यहाँ का जो पॉलिटिशियन है कोई भी हो, उसके दायरे इख्तियार में कोई कुछ नहीं है। फैसले जो होते हैं वो वहाँ से आते हैं, और फिर अनफॉर्चुनेटली यहाँ के जो ना चाहते हुए भी उन फैसलों को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्या मजबूरियाँ क्या है यार? सब कुछ तो उनके पास है। देखिए, पीडीपी ने रुकावट पैदा की, हमने उनके जो सारे जो अज़ाइम थे उनको कामयाब नहीं होने दिया, तो ले लिए हमसे वो सपोर्ट वापस, और गवर्नर राज नाफिज किया यहाँ। अगर हम उनके हाँ में हाँ मिलाते तो शायद 6 साल तक हमारी हुकूमत चलती। तो उनका नारा ये भी है कि सबका साथ सबका विकास। वो कहते हैं सबका विकास सबका विश्वास, ये तो 8 सालों से सुनते आ रहे हैं। फिर अगर सबका विश्वास होता है या विकास होता तो फिर ये यहाँ सहारनपुर में लोगों पर जो है बुलडोज़र नहीं चलाते उनके घरों पे। आप डेमोक्रेसी में आपको डिसेंट का हक है, और ये उस हक का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, बुलडोज़र चलाते हैं। ये हक है इनका, ये नारे हैं इनके। आप इनके जो टीवी चैनल्स देखें, वहाँ कौन से डिबेट्स होते हैं? माल न्यूट्रिशन पे कोई डिबेट नहीं होता है, इलिटरेसी पे कोई डिबेट नहीं होता है, अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई डिबेट नहीं होता है, जो हमारा जो करप्शन सिस्टम है उस पर कोई डिबेट नहीं हो रहा है।
हिंदू मुस्लिम सिख नहीं, करप्शन पे जातिवाद करप्शन पर मैं एक बात आपसे सर कहूँगा कि जो एसीबी यहाँ पे तैनाती की गई है उनकी, अगर ये भी देखा जाए, क्योंकि जहाँ जहाँ पे सरकार सही करे वहाँ वहाँ पे उनकी तारीफ भी करनी पड़ती है सर। अगर एसीबी की हम बात करेंगे, हम हाल ही दिनों की बात करेंगे पहलगाम में भी बहुत सारे ऐसे ऑफिसर थे जो करप्शन में मुलवस थे, उनको दबोच लिया गया, उनको सलाखों के पीछे पहुँचाया गया। कि ये बात तो सही है कि उन्हें, बाकी भी वो कह रहा है कि बाकी जितने भी यहाँ पे खामियां हैं हम उनको जल्द से जल्द पूरे करेंगे। अब बताइए उसके बारे में। 8 साल होने को आए हैं, ये किन को पकड़ते हैं बताइए मुझे ज़रा। छोटी छोटी मछलियों को ये पकड़ते हैं, जो बड़े मगरमच्छ है ना वो बैठे हुए हैं, उनको उनके गिरेबान तो ज़रा तक हाथ इनके पहुंचे मैं भी मानूं। तब जाके फंसता बेचारा, तब जाके तुम्हें पता है, फंसता बेचारा हमारा पटवारी है, जूनियर इंजीनियर है, क्लर्क है। यही बेचारे जो छोटे छोटे लोग होते हैं यही फंसते हैं। मतलब कभी किसी आईएएस ऑफिसर को आप फंसते हुए देखा? फिर सर आप मुझे बताएं कि फिर तो भाजपा वाले सच कह रहे हैं कि यहाँ क्रोकोडाइल बैठे हुए हैं। मैं यहाँ की, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। हम पहले कश्मीर की बात करेंगे ठीक है, सर, ठीक है। हम यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे। अगर वो कहते हैं यहाँ क्रोकोडाइल बैठे हैं करप्शन में, मतलब तो वो क्यों ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं करते हैं? अगर कोई करप्ट है उसको क्यों ये स्पेयर करते हैं? उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? उसको जेल में क्यों नहीं डालते? कहने से क्या होता है? क्या ये जो अभी हॉर्स ट्रेडिंग महाराष्ट्र में कर रहे हैं, क्या इसको, इसमें अरबों खरबों का पैसा नहीं जा रहा है लेन देन में? वो कहाँ से आता है? वो करप्शन नहीं है। खाली जो अफसर खाए उसको करप्शन आप कहे, उसको आप क्या कहेंगे? आप देखिए कितनी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को उन्होंने टॉपल किया, क्या वो करप्शन नहीं है? नहीं सर, असल में क्या है अब ये हर लिहाज से करप्ट है, ये मॉरली भी करप्ट है और इनका जो सारा सिस्टम है वो भी ये है, करप्ट है। सर आप बताएं कि ये भी सुनने में आया है कि जो यहाँ के करप्ट ऑफिसर है 2019 तक उन पर सरकार का हाथ रहता था, उनके सर पर सरकार का हाथ रहता था। क्यों नहीं इस सरकार ने इससे पहले कोशिश की थी कि इनको हम देखो इकबाल साहब, ये नौबत आई कि भाजपा को यहाँ पे आना पड़ा। देखो मेयर एलिगेशन से कोई करप्ट नहीं बनता है। आप उसके खिलाफ जो चार्जेस होते हैं उनको सिद्ध कीजिए, उनको प्रूव कीजिए, तभी जाकर कोर्ट आपसे कहता है यार आपने इस बंदे को फंसाया, ज़रा हमें सबूत दीजिए। अगर ये है तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। जब आप सबूत लाने में नाकाम हो गए तो वो बंदा कैसे कसूर ये होगा, वहाँ पे ये बन जाएगा। तो मसला ये है कि आप छोटे छोटे मुलाजमों को तंग कर रहे हैं, आप छोटे छोटे इन ये बेचारों को ये परेशान करते हैं, जबकि असली मगरमच्छ कहीं और बैठे हुए हैं। तो क्या अगर आपकी सरकार आएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई आप करोगे सर? देखिए ये कार्रवाई का सवाल नहीं है। मैंने कहा कि वी विल नॉट स्पेयर करप्शन को। हम कभी, ये हमारे जो कायद थे मुफ्ती साहब, उन्होंने करप्शन को कभी एनकरेज नहीं किया। ही वॉज द पर्सन जो खुद ऑनेस्ट हो, वो कभी करप्शन को एनकरेज नहीं करता। और इंशाल्लाह आप देखेंगे वो उस वक्त आप देखेंगे कि सिस्टम कैसा होगा। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो दावे ठोकने वाले हैं, जो बड़े बड़े दावे करते हैं, इन्होंने मुल्क को किस कगार पे पहुंचाया आप जानते हैं? आज हमारा मुल्क जातिवाद में बटा है। ये मुसलमान, ये हिंदू, ये सिख, ये फलाना, ये कभी हुआ था? इंडिया बना था ये यूनियन ऑफ स्टेट्स की वजह से। डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट रिलीजन्स, ये तमाम इनका एमलगम हुआ था, तभी ये इंडिया बना था। अच्छा सर बताइए कि यहाँ पे इतनी पार्टी है, 4-5 पार्टियाँ, अब नई भी बन चुकी है पार्टियाँ जिनका हमने आज तक नाम नहीं सुना, तो इस साल वो भी आगे सामने। तो लोग किस पर भरोसा करेंगे? लोगों के जो भरोसे थे वो अब सब खत्म हो चुके हैं एबॉर्गेशन ऑफ 370 के बाद। यहाँ पे वो अब किस पर लोग भरोसा करेंगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब हम अपनी बच्ची की शादी करते हैं या बेटी की शादी कहीं करते हैं, तो हम जो लड़का होता है, लड़के वाले जो, उनके बारे में सारे मालूमात इकट्ठा करते हैं, पूरे अपना फोर्स लगाते हैं कि उस जो लड़के के बारे में सारा। क्यों? क्योंकि उस लड़की का मुस्तकबिल का सवाल होता है। इसी तरह यहाँ के कैंडिडेट का जो मुस्तकबिल जो होता है, वो एक फ़र्द का मुस्तकबिल जो लड़की का होता है वो एक फ़र्द का। ये कॉन्स्टिट्यूंसी लाखों लोगों का मुस्तकबिल होता है। और यहाँ के लोगों को अपना जो नुमाइंदा है वो कैसा चुनना चाहिए, ये उनको डिसाइड करना चाहिए। मुफ्ती साहब के बाद ही तो, उसके बाद तो हुकूमत का सिस्टम ही बदल गया। इन्होंने तो उसके बाद चीफ मिनिस्टर रही है मोहम्मद जी सर 2 साल। वो तो 2 सालों में बहुत कुछ नहीं, 2 साल टर्मोइल के रहे हैं। आप याद कीजिए कि हालात कहाँ थे उस वक्त।
वो सब कोई कुछ घर भी से- कर सकती वो थी नहीं, क्योंकि सेंटर भी देखिए- उसी के साथ थे सर। देखिए हालात कुछ और थे, लोग सड़कों पे आए थे, पत्थर मतलब यहाँ पर क्या होता था आपको पता है, सब कुछ होता था और उसको काम अच्छी तरह से करने नहीं दिया गया। वो 2 सालों में भी मतलब बहुत परेशानियाँ उसको झेलनी पड़ी और विद द रिज़ल्ट फिर ऐसी सिचुएशन आ गई कि उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने विड्रा सपोर्ट किया, जो बीजेपी थी उन्होंने विड्रा सपोर्ट किया, क्योंकि जो उनकी मंशाएं थी, जो ये जो थी, जो डिज़ाइंस थे उनके अपने, वो उनमें कामयाब नहीं, और उनको लगा कि भाई पीडीपी रोड़े अटका रही है, जो हमारा मिशन है उसमें रोड़े अटका रहे, इसलिए इनसे सपोर्ट ही ले लो तो हम यहाँ पे गवर्नर राज लागू करेंगे और फिर जो चाहे मर्जी हम कर सकते हैं। तो ये कहाँ तक सच है सर कि जब 2019 को 370 को हटाया गया तो यहाँ के सियासतदानों ने सेंटर को बताया है कि आप हमें बंद तब तक रखिए जब तक यहाँ पे नॉर्मल हालात होंगे, ये सुनने में आया सर। देखो कि ये कहाँ तक सच है? नहीं नहीं, ये अफवाहें हैं सारे, क्योंकि लोगों की नहीं, सियासतदानों की उम्मीदें लोगों पर थी कि लोग जुलूस निकालेंगे और उसी का फायदा होगा, लेकिन लोगों ने उस समय कुछ नहीं किया। लोगों की नजरें थी बस खुदा पर। नहीं, अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैं सियासत में हूँ, मुझे पता है वो कौन ऐसा कोई बेहुदा आदमी है ऐसा कोई किसी को कह सकता है। मुझे नहीं लगता है किसी ने ऐसा कहा होगा। ये फिर रूमर्स डिफरेंट क्वार्टर जो अपोजिशंस होती हैं, मतलब जो ये है तो ये क्रिएट करते हैं, नरेटिव क्रिएट, अब जो उन्होंने ये कहा था, वो कहा था, ये कहा था, ये सब झूठ है। अच्छा ठीक है, मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, क्या वो एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 में खुश थी? एक पार्टी को मुझे बताइए, कोई कश्मीर का आदमी खुश था उससे, उस डिसीजन से? कोई खुश नहीं था। अब ये फिर बाद में एलिगेशंस वगैरह, ये तो काउंटर एलिगेशंस, ये तो पॉलिटिक्स में चलती रहती है, इन पे कोई तवज्जो नहीं देना चाहिए। सर बताइए कि आखिर में क्या नया चेहरा पहलगाम को मिला है, खासकर पहलगाम के ही आप रहने वाले हो, नया चेहरा मिला है पीडीपी की तरफ से, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप पहलगाम को? इंशाल्लाह हम जी तोड़ मेहनत करेंगे लोगों की खिदमत करने के लिए। पॉलिटिक्स एक खिदमत है। अब बदकिस्मती से कुछ लोगों ने इसको बिजनेस समझा है, उसका मतलब ये नहीं कि पॉलिटिक्स गलत है। पॉलिटिक्स एक अजीम पेशा है, लेकिन अब कुछ सियासतदानों की वजह से इसमें थोड़े से वो आ गई है। इस वक्त हर प्रोफेशन की ऐसी हालत है। एक कोई डॉक्टर बेचारा कोई गलत करता है, फिर सारे डॉक्टरों पे इल्ज़ाम आता है। कोई पॉलिटिशियन एक गलत करता है, फिर सारे पॉलिटिशियन पे इल्ज़ाम आता है। हाँ, एक आध पॉलिटिशियन है जिन्होंने गलत किया और उसका लोगों में एक बड़ी गलत मैसेज चली और सारे पॉलिटिकल लीडर्स को एक ही ब्रश से वो पेंट करने लगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सर ये बताएं, पॉलिटिक्स में बहुत ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस भी हैं, सोशल सर्विस लाइकिंग पॉलिटिशियंस भी हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, वो लोग भी हैं। हाँ, हर चीज़ में देखिए हर सोसाइटी में अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, और अल्टीमेटली जो ये पॉलिटिक्स है ये लोगों को फैसला करना होता है। क्या आपको हाईकमांड की तरफ से कोई हुक्मनामा जारी हुआ है कि ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसके लिए हमें ये मेहनत करनी पड़ेगी? क्या कोई नहीं, मतलब वो एक्चुअली हमारी जो लीडर प्रेसिडेंट साहिबा है, महबूबा मुफ्ती साहिबा, उनका हमेशा ये रहता है कि आप लोगों के साथ जुड़े रहें। वो कभी ये टॉलरेट नहीं करेंगी कि भाई हम लोगों से दूर रहें। वो हमेशा उनकी इंस्ट्रक्शंस यही रहती है कि आप ग्रास रूट लेवल वर्कर तक पहुँचे, गाँव पहुँचे, लोगों के घरों में जाइए। ये उनकी मैसेज हमेशा रहती है कि वो कभी टॉलरेट नहीं करती। अगर किसी पॉलिटिशियन को अपने पार्टी के किसी को दिल्ली में देखते हैं, जम्मू में, शी विल नॉट टॉलरेट दैट। तो वो हमेशा यही चाहती है कि मैं ईमानन कहता हूँ कि मैं भी श्रीनगर में कभी कभी होता हूँ, मतलब वहाँ मुझे फिर बहुत कुछ सुनना पड़ता है, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे, आप लोगों में जाइए वगैरह। तो ये शी इज़ वेरी कंसर्न अबाउट पीपल। मैंने पहली बार ऐसा मतलब देखा है, प्रेसिडेंट देखिए जो सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक आम लोगों की, मतलब आम लोगों को सुनती है। आम लोगों का जो जत्था होता है उसके पास जाते हैं और वो पूरा दिन वो अपना शिफ्ट उसी में रखती है। जिस तरह से डीडीसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था, क्या इस बार भी गुपकार के साथ ऐसा ही होगा कुछ? नहीं, ये अल्टीमेटली इकबाल साहब, ये जो देखिए जो अलायंस का मामला है, ये ऊपर पार्टी की जो आला क़यादत है वो इन चीज़ों को देख लेती है। हम तो छोटे वर्कर है, छोटे लेवल के यहाँ पे है, सिपाही हैं, तो हमारा काम है ग्राउंड में काम करना। बाकी जो बड़े बड़े फैसले हैं वो करते हैं। हम तो यहाँ पे सोशल सर्विस के लिए आए हैं, लोगों की खिदमत के लिए आए हैं और बेलूस खिदमत के लिए आए हैं। कोई मुझे कहे मुझे पॉलिटिक्स में इतना टाइम हो गया है, कोई मुझे एक बंदा कहे कि आपने कभी झूठ बोला है, कोई गलत कहा है,
मैं आपसे वादा करता हूँ मैं उसी रोज़ पॉलिटिक्स से आई विल रिज़ाइन फ्रॉम द पॉलिटिक्स। अगर मुझे कोई एलिगेशन दे, कोई 5 पैसे की करप्शन का, या कोई किसी जगह कोई झूठ बात कही हो, तो मैं मॉरली, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं उसी वक्त पॉलिटिक्स छोड़ दूँ। शुक्रिया सर।